दोस्तों, मेरा ये वीडियो सभी की सेवा में प्रस्तुत है। कल मैंने साफ साफ कहा था कि निफ्टी सारे दिन रेड में रहेगा। इसे दूर बैठ के ही वॉच करिए, कम से कम इस पूरे हफ्ते फ्राइडे तक, कि ये किस ओर जाने की कोशिश करता है और इसको नीचे ही जाना है। कल मैंने कुछ अच्छे स्टॉक दिए थे, जिनमें 6 प्राइवेट और 6 PSU सेक्टर के स्टॉक थे। उनमें आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के दौरान इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने इस पूरे हफ्ते आपको बैठे रहने की ही सलाह दी थी, और अगर कोई स्टॉक आप ख़रीद लेते हैं तो मैं अच्छी तरह से मेरे इस वीडियो को सुनिए। ये वैसे तो मेरा जो वीडियो है ये आजकल के जो जितने भी लाखों करोड़ों डीमेट नए बच्चों ने खोले हैं, मैं अपने 40 साल का तजुर्बा उनको बताना चाहता हूँ, ताकि कोई बच्चा इसमें फंसे ना और साफ साफ मेरे वीडियो को देखे और मेरी बात सुने, और इस वीडियो को एज ए एकेडमिक तौर पे ले, एज ए मेरे तजुर्बों को स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे चलता है, क्या लेना चाहिए, क्या समझना चाहिए, उस तौर पे ले। अगर किसी को ख़रीदना ही है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही ख़रीदे, और इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा अगर किसी को हानि या लाभ होगा। मैं सिर्फ अपने एक विचार प्रस्तुत करता हूँ, जो अभी तक मेरे विचार सटीक उतरे हैं, और मैं जिस दिन से वीडियो बनाने शुरू किए हैं डाउन ट्रेंड की ही बात कर रहा हूँ। पहले भी 17,000 के नीचे टच किया था, फिर ये 17,400 कुछ तक चला गया, लेकिन मेरा आउटलुक निगेटिव ही रहा। मेरा मानना इस बाज़ार को निगेटिव ही रहा कि ये निगेटिव ही जाएगा और नीचे ही जाएगा। तो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि ये 17,000 तोड़ेगा, 16,000 समथिंग आएगा। वो नवंबर के लास्ट वीक में दोस्तों आ चुका। मैं अपने वीडियो को बनाने से भागूंगा नहीं, मुझे रोज़ इसी समय पे आना है जब तक मार्केट चलता है। शनिवार का मैं छुट्टी रखता हूँ, फ्राइडे का मैं छुट्टी रखता हूँ, और संडे को मैं फिर अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। ये मेरे पर्सनल विचार हैं, जिनको आप एक मेरे तजुर्बे के आधार पर लाभ उठा सकते हैं और पसंद कर सकते हैं। और इसमें मेरा कोई लालच नहीं है, ना ही मेरा कोई पेड टेलीग्राम चैनल है, ना ही मेरा पेड व्हाट्सएप नंबर है। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई शक है, किसी दोस्त को कोई अपनी शंका को व्यक्त करना है, तो वो मेरे से जवाब ले सकता है। तो दोस्तों, मैं सीधे सीधे आपको अब कल का प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। देखिए, आज बाज़ार कभी चढ़ा, कभी उतरा, कभी ग्रीन में रहा, कभी रेड में रहा। निफ्टी बैंक भी कभी रेड में रहा, कभी प्लस में रहा। अगर निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था तो निफ्टी बैंक ग्रीन में हो जाता था। दोस्तों, इसको आप समझने की कोशिश करिए कि अगर निफ्टी ज़्यादा रेड में होता था तो निफ्टी बैंक ग्रीन में होता था, और जब निफ्टी बैंक ग्रीन रेड में आता था तो निफ्टी रिकवर कर जाता था। साफ दिखाई दे रहा था कि कोई ना कोई मार्केट में सेलिंग कर रहा है, ऊपर के लेवल पर ले जाता है और मार्केट में माल छोड़ रहा है। तो दोस्तों, इस मार्केट में माल छूटता रहेगा। कल तो बिल्कुल ही मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये बाज़ार रेड में ही रहेगा, रेड में ही खुलेगा और रेड में ही बंद होगा। और दोस्तों, कल ये 16,750 अगर काटता है तो ये ज़बरदस्त गिरेगा, और अगर 16,750 ये नहीं काटता है तो हो सकता है इसमें कुछ थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ जाए, लेकिन आप फ्राइडे तक इसको दूर बैठकर देखते रहें।
और मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह से नहीं हूँ कि दोस्तों इसको आप ख़रीद लीजिए और स्टॉप लॉस लगा दीजिए। मैं आज नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने वीडियो में, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मैं क्यों लगाऊं? क्या मैं नुकसान पाने के लिए स्टॉप लगाऊं? अगर मैंने रिलायंस में स्टॉप लॉस लगाया, 2350 में मैंने ख़रीदा और 2321 का या 20 का या 2310 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया और मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और स्टॉक 2340-50 पर फिर बंद हो गया, तो वो मुझे नेट लॉस है। और दोस्तों अगर वो स्टॉक 2350 में सिस्टेमेटिक प्लान के दौरान ख़रीदा गया है और मैंने ठान लिए कि मुझे उसकी डिलीवरी लेकर ही रखनी है, तो दोस्तों अगर वो स्टॉक 2350 से 2310 भी आता है, 2300 भी काटता है, तो आपके आने वाले समय में 2350 से ज़्यादा रेट ज़रूर मिलेगा, अगर आपको उसको अपने पास संभालने की सामर्थ्य है। और सामर्थ्य नहीं है तो आप इसको दूर बैठकर देखिए, अभी ये बाज़ार नीचे ही जाएगा, क्योंकि जो स्टॉक आपने ख़रीद लिया वो आपके गले में पड़ना ही पड़ना है। और अगर आपने सोच ली कि मेरे गले में पड़ना है और मैं इसको अपने गले में पड़ने दूंगा और इस स्टॉक को अपने पास रख लूँगा और रखूँगा, अगर ये नहीं बढ़ा डे ट्रेडिंग में, अगर ये नहीं निकला तो मैं इसको अपने पास जमा रखूँगा। तो दोस्तों अगर आपने पक्का इरादा बना लिया तो अब से ख़रीदा हुआ स्टॉक आपको कुछ ना कुछ देगा ही। मैं स्टॉप लॉस में उसको क्यों निकालूं? अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्टॉप लॉस 100% आपका ट्रिगर होगा, स्टॉक ऊपर शॉर्ट कवरिंग के दौरान आएगा, फिर आपको दुख होगा। तो आप ऐसे दुख को भोगकर पश्चाताप मत करिए, ये आज मेरी सबसे बड़ी सलाह है। और अभी अगले मंडे को मैंने और 12 स्टॉक देने की प्लान बनाई है, तब तक के लिए मैं भी साइड में बैठ के इस स्टॉक मार्केट का नज़ारा देखता हूँ और आप भी इस स्टॉक मार्केट का ज़रा साइड में बैठ के नज़ारा देखिए दोस्तों। और 16,200 मैं फ्राइडे तक प्रेडिक्ट करता हूँ कि शायद ये लेवल आ जाए। फिर मंडे में मैं आपको 12 स्टॉक दूंगा, फिर उसके अगले मंडे में मैं 12 स्टॉक दूंगा। 12 मैंने कल दे दिए, तो टोटल 36 स्टॉक का पोर्टफोलियो आप मेरे साथ साथ में बनाइए और 15 जनवरी के बाद 20, 30, 35% का आप प्रॉफिट ले सकते हैं आराम से, सीधे सीधे, बिना किसी दुख के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी कष्ट के आप इस शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। और सावधानी बरतिए। सावधानी सिर्फ यही बरतनी है कि आप इसका नज़ारा इस स्टॉक मार्केट का इस हफ्ते फ्राइडे तक देखिए, ये किधर जा रहा है। और ये मेरा मानना है कि ये डाउन ट्रेंड ही रहेगा, डाउन में ही बंद रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा अगर आपने ख़रीद लिया। क्योंकि जब स्टॉक भागता है तो हमें अंदर से गुदगुदी होती है कि पकड़ो पकड़ो कहीं ये ज़्यादा भाग ना जाए, और हम उसमें फंस जाते हैं। तो दोस्तों जब ये नीचे जाता है तो हम उसको ख़रीदने में कामयाब नहीं हो पाते। आपने हिम्मत बढ़ाइए, हिम्मत जुटाइए, और जब स्टॉक नीचे की तरफ मूव करता है तब उसको खरीदिए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 127 रुपये 50 पैसे तोड़ा, 126 रुपये 85 पैसे तक गया। उसके बाद मैंने ख़रीदने की कोशिश की, मेरे हाथ वो शेयर नहीं लगा और वो 131.50 तक टच किया। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर वो भाग गया तो मैं उसको भागते हुए को नहीं खरीदूंगा। जब वो 126 के नीचे तोड़ेगा मैं थोड़ा थोड़ा तभी उसको खरीदूंगा। दोस्तों अगर कोई स्टॉक नीचे का मूव करता है तो आप उसको छोड़िए मत, अब समय है कि आप उसको नीचे के मूवमेंट पे थोड़ा थोड़ा खरीदिए और ख़रीद के अपने पास संचय कर लीजिए, एक्यूमुलेट कर लीजिए, उसको फ्रीज कर दीजिए डीमैट में। और कोई भी पुट कॉल के चक्कर में मत पड़िए,
किसी भी ऑप्शन के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपके पास में मूड़ी है, पैसा है, उसको बचा कर रखिए, उसको थोड़ा थोड़ा खरीद के अच्छे स्टॉक्स में लगाइए। और दोस्तों, मैं 2300 तोड़ने पे रिलायंस को खरीदने के फेवर में हूँ। तो अगले मंडे को मैं आपको 12 स्टॉक्स बताऊंगा। और कल की मेरी प्रेडिक्शन साफ साफ है कि सारे दिन ये बाजार रेड में रहेगा, क्योंकि आज आप देखिए डो जोन 250-300 पॉइंट अप था, लेकिन ये मार्केट डाउन था। उधर सीएसई एंड दूसरे डेक्स वगैरह भी प्लस में थे, ग्रीन में थे, लेकिन ये बाजार माइनस में था। क्योंकि दोस्तों, ओमिक्रॉन कोरोना हो या ना हो, उसका प्रकोप हो या ना हो, एफआईआई की सेलिंग उस प्रकोप से भी ज़्यादा भयंकर है। और 15 दिसंबर तक इनकी सेलिंग एवरी ईयर चलती ही है। तो दोस्तों, ये पैसा निकालेंगे, इनके साथ साथ हमारे डोमेस्टिक भाई भी पैसा निकालेंगे, निकालने दीजिए। और उस नज़ारे को आप लोग बाहर से देखिए। और छोटे छोटे समूह में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के दौरान आप अपना पैसा बाज़ार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने जो 12 स्टॉक बताए थे कल, उनमें आप अभी से ही इन्वेस्ट करिए। अगले 12 मैं मंडे को बताऊंगा, और अगले 12 स्टॉक में उससे अगले मंडे को बताऊंगा। दैट विल बी माई लास्ट बताना ऑफ द स्टॉक। जय हिंद।